तो यस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक और लेक्चर लेकर आए हैं साइंस का। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आज के लेक्चर में हम आपके अगले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है वो बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ सोप क्या होता है। स्टूडेंट्स, सोप वो होता है जिससे आप नहाते हो, कपड़े धोते हो। नाम नहीं लूंगा, आपके घर में अलग अलग आते हैं। और डिटर्जेंट वो होता है सर्फ, समझ रहे हैं, सर्फ जिससे आप कपड़े धोते हो, पानी में गला के रख देते हो कपड़ों को और फिर कुछ टाइम के बाद में निकाल के धो लेते हो। या फिर आप अगर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप साबुन तो यूज़ करते नहीं होंगे, वहाँ पर आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि सोप क्या होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। वैसे तो हमें पता है कि जिससे नहाते हैं वो सोप होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पास में नोट्स हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, सोप्स क्या होते हैं। सोप्स आर जनरली मिक्सचर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स C12 to C18 कार्बन एटम्स लाइक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। इसको आप इस इक्वेशन से समझिए स्टूडेंट्स कि जो सोप होता है वो सोप एक बहुत लंबी फैटी एसिड्स, कार्बन चेन की एक बहुत लंबी चेन होती है जिसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। और कहाँ से कहाँ तक लंबी होती है, C12 से लेकर C18 तक लंबी होती है स्टूडेंट्स। और उसके साथ में सोडियम और पोटेशियम को जब मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, सोप बनता है। ये डेफिनेशन होती है, अभी आपके समझ में आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक नोट होता है कि ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इज सोप। अगर आप सर्फ यानी कि डिटर्जेंट को बहुत दिनों तक पट के रखते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सोप बन जाता है। वो डिटर्जेंट के गुण खो देता है और सोप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं साबुनीकरण, यानी कि साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखिए, हाई फैटी एसिड्स कुछ इस टाइप के दिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस यहाँ पर H की पावर एक है, यहाँ पर 2 है। जब हम इसको 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये NaOH टूटता है। Na प्लस और OH माइनस में ये टूटता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि तो जैसे ही टूटता है ये RCOO यहां से हटता है, यहां से हटता है और यहां से हटता है। और यहां जहां जहां से भी RCOO हटा है वहां जाके OH जुड़ जाता है। कितने OH है हमारे पास में, 3 OH है। तो यहां एक OH जुड़ गया, यहां एक OH जुड़ गया, यहां एक OH जुड़ गया और हमें मिला ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और बचे क्या हमारे पास में, 3 Na बचे। तो वो तीनों Na जाके जुड़ जाते हैं हमारे COOR जो हटे हैं ना यहाँ से उनके साथ में। तो 3RCOO, 3RCOO और Na उनके साथ जाके जुड़ जाता है स्टूडेंट्स। और ये हमारा होता है सोप, SOAP। और ये जो बनेगा बाकी इसके साथ में, इसे हम कहेंगे ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सोप इस तरह से बनता है। तो जो सोप बनता है उसकी डेफिनेशन अब आपके समझ में आएगी कि फैटी एसिड्स के साथ में या तो सोडियम या फिर पोटेशियम जब मिलता है तो वो सोप बनता है। सोप्स आर जनरली मिक्सचर्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम दोनों हो सकते हैं, सॉल्ट ऑफ हाईली फैटी एसिड्स। और ये इसको हम कहते हैं हाईली फैटी एसिड्स के साथ में सोडियम का मिक्सचर जो होता है उसे हम सोप कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। हमारे 3 नोट यहां पर आते हैं। 3 नोट क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर सोडियम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल साबुन है जिससे हम नहाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर पोटेशियम आ जाए, मतलब कि K आ जाए, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत सॉफ्ट साबुन बन जाता है। तो देखिए, पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट, जो सोप पोटेशियम से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दीज आर यूज टू मेक शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम बनाने के काम आते हैं और शैम्पू बनाने के काम आते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि पोटेशियम सोप किस काम में आते हैं। साहब, शेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने के काम आते हैं, क्योंकि इनसे सॉफ्ट सोप बनता है।
नेक्स्ट आता है ग्लिसरीन इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंट सोप का एक ऐड भी आता है टीवी के अंदर, जिसमें से आर पार दिखता है, कांच जैसा साबुन आता है उसमें आर पार दिखता है, और उसे हम कहते हैं ग्लिसरीन सोप क्योंकि वो ग्लिसरीन से बनता है। तीसरा आता है सोडियम सोप आर जनरली हार्ड, जिससे हम रेगुलरली नहाते हैं वो वाला साबुन क्या होता है, सोडियम सोप होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात आती है जो मैं यहां पर लिखवा चुका हूं आपको, ये क्या है, ये सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वहां पर मैंने कुछ बातें लिखवाई है, वो बातें भी आप सोप में लिख सकते हैं। देखिए क्या, ये फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिखवा दी। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट्स की सोप जो होता है ना, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं। सॉफ्ट वाटर का मतलब जो आपके घर में मीठा पानी आता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं, जो पीते हैं हम जिसको। लेकिन हार्ड वाटर यानी कि हार्ड वाटर वो होता है जो जैसे कि नमक मिला हुआ पानी हो गया, या फिर खारा पानी कई गाँवों में आता है तो वो खारे पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जो साबुन होता है ना स्टूडेंट्स, वो कभी भी खारे पानी के अंदर झाग नहीं देता, वो काम ही नहीं करता, ऐसी बात होती है। आप करके देख लेना, आपने कहीं पर साबुन लगाया तो उस जगह का मैल उतरेगा ही नहीं, वो साबुन ना तो झाग देगा, ऐसे कैसे उतर जाएगा। तो हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है वो प्रोसेस मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए आपको पता है ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये तो है आपका सोप C3COON और यहां पर R भी है। क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है ना स्टूडेंट्स, हार्ड वाटर आपको समझिए, हार्ड वाटर जो होता है उसमें Ca+2 और Mg+2 पाया जाता है। तो जैसे ही ये आपस में रिएक्शन करते हैं, इस Na को ये Ca या फिर Mg सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब इस Na+ को तो निकाल देते हैं बाहर कि तू बाहर निकल, और ये खुद जाके जुड़ जाते हैं यहाँ पर 3RCOOMg, इस तरह से जुड़ जाते हैं, या फिर 3RCOOCa, इस तरह से जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ते हैं जाकर तो स्टूडेंट्स क्या होता है, Mg और Ca वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल होते हैं मतलब कि वाटर में घुलते नहीं है ये, इसलिए क्या होता है कि हार्ड वाटर के साथ में ना तो झाग देते हैं और ना ये साफ करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सोप के अंदर कि हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम Ca+2 एंड मैग्नीशियम Mg+2 आयंस विच सब्सटीट्यूट्स Na को सब्सटीट्यूट कर देते हैं from the soap. Due to this, calcium and magnesium salts of highly fatty acids are formed. इससे क्या होता है, higher fatty acids बन जाते हैं। These salts are insoluble in water then get precipitated. Precipitated का मतलब होता है नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाता है। जब पानी में नहीं घुलेगा तो सोप कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इस कारण से क्या है कि घुलता नहीं है वो। चलिए ये काम हो गया आपका सोप का। ये काम आप सोप में अलग से भी लिख सकते हैं, और मेरी तरह जैसे मैंने आपको डिफरेंस में लिखवाया है तो आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे डिटर्जेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले बताऊंगा आपको कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है। सोप पे ऐसे पूछता है व्हाट इज सपोनिफिकेशन, तो यस सपोनिफिकेशन के लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सपोनिफिकेशन क्या होता है, साबुन बनने की प्रोसेस क्या होती है, और ये रिएक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी, और आपको ये 2-3 पॉइंट भी नोट के जो है ये भी आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आप उनको अच्छे से समझा सको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास में डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि घर में यूज करते हैं, जो सर्फ होता है उसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिंपल सा आपको ऐसे लिखना है वहां पर कि डिटर्जेंट वो होते हैं जो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। मतलब इन पे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पानी सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। पढ़ते हैं नोट्स में, डिटर्जेंट्स आर लाइक सोप, साबुन की तरह ही होते हैं, बट दे वर्क विद बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, जैसा कि मैंने कहा। सो डिटर्जेंट्स आर जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग एक्शन। तो डिटर्जेंट किस लिए यूज किए जाते हैं, क्लीन करने के लिए चीजों को यूज किए जाते हैं। उसमें हाईली फैटी एसिड था, यहां पर देखिए क्या है, डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट। डिटर्जेंट्स में क्या होता है, सोडियम एल्किल सल्फेट, ये फॉर्मूला होता है सोडियम एल्किल सल्फेट। और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, SO3 का मतलब सल्फोनेट होता है। तो इस तरह से हमने बना दिया, ये फॉर्मूला होता है, इससे मिलकर बनते हैं डिटर्जेंट, इन दोनों से। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ऐसा क्या होता है डिटर्जेंट्स के अंदर कि ये खारे पानी के अंदर भी काम कर जाता है, जबकि मतलब हार्ड वाटर में भी काम कर जाता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम कर जाता है।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वाटर में, सॉफ्ट वाटर में तो सिर्फ मेरा मतलब है कि जो सोप है वो सिर्फ आपके सॉफ्ट वाटर में ही काम करेगा, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि जो डिटर्जेंट है वो किस तरह से काम कर जाता है स्टूडेंट्स। जो क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होता है ना स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट, इसके अंदर सोडियम जो होता है Na+ इसमें भी होता है और इसमें भी सोडियम होता है। जब ये हार्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, और हार्ड वाटर में क्या होता है, Ca+2 होता है और Mg+2 होता है। अब ये Ca+2 इसको क्या करता है, जाकर हटा देता है कि तू हट, मैं जुड़ूंगा तेरे साथ में, तो Ca+2 इसकी जगह ले लेता है स्टूडेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि Mg+2 भी इसकी जगह ले लेता है। लेकिन जो Mg+2 जाकर और Ca+2 जाकर यहां जुड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये बना लेते हैं सल्फोनेट, यानी कि Ca, इस तरह से देखिए सल्फोनेट बना लेते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस, समझ रहे हैं आप। और Mg जब जाके जुड़ता है तो Mg बना लेता है MgSO4 का होल ट्वाइस, यानी कि ये सल्फोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सल्फोनेट SULPHONATE ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोनेट में। और सल्फोनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर सोलूबल होते हैं, समझ गए। तो इसको लिखेंगे हम कि सोडियम आयंस Na+ of these detergents are substituted by calcium ion Ca+2 और magnesium ions Mg+2 to form calcium और magnesium sulfonates, सल्फोनेट बना लिए। These sulfonates are soluble in water so these do not precipitate as soap, तो ये सोप की तरह नीचे नहीं बैठते हैं और ये काम करते हैं। These cleansing action through the soaps and detergent takes place by forming the micelle, एक प्रोसेस होता है सोप और डिटर्जेंट का, जिसके कारण जो दाग होते हैं, जो गंदगी होती है वो हटती है, और उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटर्जेंट। आपको ये बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक की डिटर्जेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिटर्जेंट की। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खूबी, समझ रहे हैं, खूबी। तो खूबी क्या होती है कि जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ में काम करता है, जबकि जो सोप होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ में काम करता है। बस ये आपको इसमें लिखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, उसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि डिफरेंस बताइए दोनों के अंदर। तो यस स्टूडेंट्स, सबसे पहला ही जो डिफरेंस है जो मैंने सेकंड लिखा है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं कि जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ में काम करता है। इसके बाद में आपको लिखना है सोप्स क्या होते हैं। सोप्स आर जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हाईली फैटी एसिड्स, फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं साथ में। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिटर्जेंट आर सोडियम एल्किल सल्फोनेट ROSO3 Na+, लिख लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, एंड सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5 बॉन्ड बोलते हैं इसको, माइनस नहीं बोलते हैं, बॉन्ड SO3 Na+, ये होते हैं आपके डिटर्जेंट। नेक्स्ट बात आती है कि सॉफ्ट वाटर के अंदर काम करते हैं तो कैसे करते हैं और हार्ड वाटर में कैसे नहीं करते हैं। तो अभी बताया था कि हार्ड वाटर कंटेन Ca+2 एंड Mg+2 आयन रहते हैं इसमें। Na+ इसको क्या कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है, और सब्सटीट्यूट करने के बाद में जो Mg और Ca+2 जाके जुड़ गए हैं ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, Ca+2 और Mg+2 Na को हटा तो देते हैं लेकिन जाकर सल्फोनेट बना लेते हैं, और सल्फोनेट क्या होता है, वाटर में सोल्युबल होता है। इस कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये पानी में घुल जाता है हार्ड वाटर में भी, और दागों को साफ कर देता है, सफाई करने का काम करता है, झाग देता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए साइंस की क्लास में इतना ही। नोट्स को आप नोट कर लीजिए, ये देखिए आप, मैं इसको लिख देता हूँ, सही तरीके से लगा देता हूँ यहाँ पर क्लिप में, आप लिख लीजिए इसको। ये देखिए डिटर्जेंट का भी है मेरे पास में, इसको भी आप लिख लीजिए, और ये सोप का भी है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है एवरीवन। तो आप इसको लिख लीजिए सोप। ये देखिए मैं सेट कर देता हूँ स्क्रीन पे, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और ये नीचे के 3 पॉइंट्स भी आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा है। नेक्स्ट डिटर्जेंट भी आपने समझ लिया है, इसको भी लिख लीजिए आप। और नेक्स्ट फिर आपके पास में ये डिफरेंस आ जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।